सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं आपकी बुक का क्लास 9 का, जहाँ पे 5th चैप्टर है। जैसे कि 5th चैप्टर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। काफी सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे हम समझेंगे दो मेजर डिफरेंट के साथ। जैसे कि यहाँ पे एक्सियोम और पोस्टुलेट दो चीजें आपकी बुक में दे रखी है जो सबसे मेन है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, एक्सियोम के बारे में पढ़ेंगे। पोस्टुलेट जो हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक्सियोम क्या है, ठीक है। तो टोटल जो है 7 एक्सियोम होते हैं हमारे, इसमें से हम फर्स्ट एक्सियोम यहाँ पे लिखा है और 1 बाय 1 करके हम टोटल 7 के 7 एक्सियोम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते क्या है। तो पहला एक्सियोम बताता हमें क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है थिंग्स विच आर इक्वल टू, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो वो समझो ध्यान से, ये बोलता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, यानी ऐसी कोई चीज जो सेम थिंग्स की इक्वल हो, तो अनदर चीज यानी अपनी जो तीसरी चीज है वो अपने आप इक्वल रहेगी किसी और के। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मैं सब समझाता हूँ आपको। जैसे ए मान लो, ए इक्वल है बी के, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और बी इक्वल है सी के। तो क्या ए और सी इक्वल होगा? एक तरीका है कि इसको काट दो तो ए और सी इक्वल होगा, ठीक है, ये अलग तरीका है। बट खुद सोचो कि अगर कोई चीज है, अगर ए बी के इक्वल है, ठीक है, ए और बी यानी दोनों बराबर है, और फिर बताता है कि बी और सी बराबर है। अगर ए बी बराबर होगा और वहां बी और सी बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए और सी भी अपने आप इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो ए 2 है और ए क्या है, बी के इक्वल है, तो बी भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखता हूँ कि बी क्या इक्वल है सी के, तो यहाँ हमने बताया कि जो ए है वो 2 है, तो बी भी क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। उसी तरह अगर बी 2 है तो सी को भी क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, तो सी भी हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए था और यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है, और देखेंगे ध्यान से सारे के सारी चीजें क्या है, इक्वल है। तो यही बताता है कि अगर ए बी के इक्वल होगा और बी सी के इक्वल होगा, तो तीसरी चीज अपने आप ए के इक्वल हो जाएगी। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं सेकंड एक्सियोम और थर्ड एक्सियोम क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखो सेकंड में क्या लिखा है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। समझो ध्यान से, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, यानी कोई नंबर इक्वल है, ठीक है, कोई नंबर है वो इक्वल, मान लो 4 है और दूसरा नंबर भी 4 है, ठीक है। ये लिखा है इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल, और इक्वल है और इसमें इक्वल एडिट करते हैं, ठीक है, ये इक्वल है दोनों। अगर इसमें मैं इक्वल एडिट करूंगा, दोनों में 2 इक्वल कर देता हूं, तो होल आर इक्वल, यानी जो नंबर बनेगा होल आर इक्वल, सारे इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें इक्वल करूंगा तो कितना होगा, 6, ठीक है, 4 में 2 ऐड किया 6 हुआ। इसी तरह 4 में 2 ऐड करूंगा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें लिखा है इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, यानी 4 में 2 ऐड किया, यहाँ भी 4 में 2 ऐड किया, यानी इक्वल में इक्वल ऐड किया तो 6 आया, तो होल भी इक्वल हुआ, ये भी 6 है ये भी 6 है, ठीक है। इसी का अपोजिट ये है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल, जो बचेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज दैट यहाँ पे इक्वल नंबर लेते 10, यहाँ पे इक्वल नंबर लेते 10, और इक्वल यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते 2, और यहाँ पे इक्वली सब्ट्रैक्ट कर देते 2, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, दोनों तरफ देख लो। तो ये बताना चाह रहा है आपको, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड थर्ड भी हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है फोर्थ वाले में, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। थिंग्स विच आर कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब समझते हैं। मान लो कोई चीज है, ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसके ऊपर मैं अगर दूसरा पॉइंट लगा रहा हूँ, देखो इसके ऊपर मैं दूसरा पॉइंट लगा रहा हूँ, तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैंने लिखा है, देखो मैं यहाँ फिर से लिखा रहा हूँ, ठीक है, लिख दिया है, तो वो क्या है, उसी के इक्वल है, दोनों इक्वल है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू अनदर, ठीक है। तो यानी कि अगर एक लाइन खींचता हूँ, जैसे एग्जांपल में एक मैंने लाइन खींची ए बी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक और लाइन खींच दी ए बी, तो वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ये बताना चाहता है, ठीक है। फोर्थ एक्सियोम। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि जो होल है, हमेशा जो पूरा पार्ट है वो क्या होता है, एक छोटे वाले पार्ट से हमेशा ज्यादा होता है। जैसे कि मान लो सपोज दैट कोई पार्ट है, जैसे ये रेक्टेंगल आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसके मैंने 1 2 3 पार्ट कर दिए, ठीक है। मान लो टोटल जो था पार्ट 90 था, इसमें से मैंने 30 और 30 इसके पार्ट कर दिए, ठीक है। द होल, होल कितना था, टोटल पूरा पार्ट कितना था, 90 था, बट मैंने हर एक के कितने पार्ट कर दिए, 30 पार्ट कर दिए, ठीक है, 3 के पार्ट कर दिए, इसके भी 30 कर दिए, इसके भी 30 कर दिए, इसके भी 30 कर दिए, सबके पार्ट कर दिए। तो जो होल था वो हर बार क्या है, पार्ट वाले से ज्यादा है,
ये जो होल एरिया है वो इन पार्ट वाले एरिया से ज्यादा है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, पार्ट मतलब जो हमने हिस्से तो पार्ट है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे सर्कल का, ठीक है, इस सर्कल के अगर मैं 4 हिस्से कर दूं तो इस सर्कल के 4 पार्ट हो गए, लेकिन होल पार्ट जो है हर एक पार्ट से ज्यादा है। हमारे यहाँ पे लास्ट 2 बचते हैं 6 और 7। ठीक है, इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है ताकि इन दोनों को एक साथ करेंगे तो आसानी से समझ में भी आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा 6 में, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी अगर सेम थिंग्स है उसको डबल कर देंगे तो आर इक्वल टू द अनदर, तो अगले वाले के भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं लेता हूँ ए, ठीक है, इसको मैंने डबल कर दिया तो उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब मैं लेता हूँ यहाँ पे बी, उसको भी मैंने डबल कर दिया, वो हमारा क्या हो जाएगा वाई। तो यहाँ से चलता है पता कि x और जो y है वो आपस में क्या इक्वल है। ठीक है, अब कहोगे सर दोनों तो अलग दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 का मैंने कर दिया डबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया क्या 4 का मैंने क्या कर दिया डबल। ठीक है, दोनों सेम लिया, अगर सेम चीज लेंगे उसका डबल कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। तो यानी x और y इक्वल थे, इसी तरह यहाँ पे 8 और 8 भी इक्वल होंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, ये समझाने जा रहा था। ठीक है, अब इसी का अपोजिट नीचे वाले में, ठीक है, यहाँ पे क्या चलिए देख लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे मिटा दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर, यानी कोई चीज है अगर उसका वो दोनों चीज इक्वल है और अगर उसका हाफ कर देते हैं तो अदर चीज जो होगी अनदर चीज वो भी क्या इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मान लो हमने लिया ए का मैं हाफ कर देता हूँ, उसको मान लेते हैं एक्स। इसी तरह बी का मैं हाफ कर देता हूँ, उसको मान लेते हैं वाई। तो यहाँ पे बताना चाहता है कि एक्स और वाई है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब कैसे इक्वल होगा उसको समझते हैं। ए को मान लेते हैं 8, ठीक है, 8 को मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक, 8 को मैंने हाफ कर दिया, क्या आएगा 4 आएगा। उसी तरह यहाँ पे दूसरा नंबर भी क्या लेते हैं 8 लेते हैं, उसको भी मैं हाफ कर दूंगा तो क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यानी अगर सेम चीज लेंगे, अगर हम दोनों में सेम चीज लेंगे, जैसे यहाँ पे सेम लिया और यहाँ पे सेम लिया और दोनों को क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी दोनों का क्या होगा सेम होगा, यानी कि एक्स वाई दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में सारे एग्जाम आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे सेकंड पार्ट। अगर आप चाहते हैं सेकंड पार्ट इसका अच्छे से समझना तो कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमें सेकंड पार्ट चाहिए, तो सेकंड पार्ट भी इसी तरह आपको अच्छे से करके दिखाएंगे।